क्लास 9। आज हम लोग का एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये सॉल्व करेंगे हम लोग। कल हम लोग 7 सॉल्व किए थे और आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक देखिएगा अपना, यहाँ लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी बुक अपना देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छा से पढ़ना है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम फिगर में सारा बना लिए हैं, वहाँ पे मार्किंग किया हुआ नहीं है। जैसे बी एम और ए एम इक्वल है, ये मार्किंग किया हुआ उसमें बुक में नहीं है, लेकिन गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ज्वाइन एम टू सी वेयर सी एम इक्वल टू डी एम। मतलब एम को सी से ज्वाइन कर दिए तो जो सी एम का लेंथ है वही डी एम का लेंथ है। फिर डी से जब बी को मिला दिया गया तो एक ट्रायंगल डी बी सी फॉर्म हुआ, दूसरा ट्रायंगल ए सी बी फॉर्म हुआ। इसमें एक चीज़ और है कि ए सी परपेंडिकुलर बी सी, इसमें एक हम साइन यहाँ बना देते हैं 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। तो गिवन में हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं ए सी परपेंडिकुलर बी सी, सी एम इक्वल टू डी एम एंड ए एम इक्वल टू बी एम। टू प्रूव में इसमें 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी नंबर 1 लेते हैं। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी, जी वही लिखा हुआ है ट्रायंगल बी एम डी। फर्स्ट प्रूव करना है, और ये जब प्रूव करेंगे तो आपका चारों क्वेश्चन जो है इसमें फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ फर्स्ट ही लिखते हैं और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिख करके जो सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और फर्स्ट जब समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपको फटाफट इसका तीनों चारों जो भी बचा हुआ है आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए एम सी को और बी एम डी को ध्यान से देखिए। डी एम इक्वल टू सी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, ये गिवन है। ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये ऑटोमेटिक इक्वल होगा। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन जब होता है तो अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और उसका पेयर हमेशा इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ प्रूफ देते हैं। प्रूफ फर्स्ट नंबर होगा, प्रूफ फर्स्ट इन ट्रायंगल, इसी को उठाएंगे, ए एम सी एंड इन ट्रायंगल बी एम डी, दोनों ट्रायंगल को लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ए एम सी को लिए, ध्यान दीजिएगा। तो सारा चीज पहले हम लोग का ए एम सी का ही लेना होगा। तो इसका ए एम इक्वल टू इसका हम लोग का हो जाएगा बी एम, बी एम ये हो गया गिवन। इसका हम लोग लेते हैं सी एम, इसका ले लेते हैं डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन हो गया। रीजन हम लोगों को लिखते जाना है। और एंगल 2 जो है, सॉरी, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एंगल 1 इधर लिख देते हैं और एंगल 2 इधर देते हैं, क्योंकि सारा चीज जब इधर से कर रहे हैं तो 1 2 इधर काउंटिंग में भी आराम होगा। हालांकि आप कहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों हम लोग का इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर, अब यहां पर लिखते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, इसको हम लोग लाइन से पार्टीशन कर देते हैं ताकि उधर सेम को कोई मतलब नहीं है। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। हम समझाए यहाँ पे कि ये साइड और ये एंगल लिए और ये साइड लिए एक ट्रायंगल का, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड में पूछा गया है कि डी बी सी इज राइट एंगल, डी बी सी ये आपका राइट एंगल है। तो डी बी सी राइट एंगल बोलने का मतलब ये बी को 90 लाना है,
टू प्रूफ फिर यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एक ही साथ लिखते हैं तो बनाने में दिक्कत होता है। फिर टू प्रूफ लिखे सेकंड में, डी एम परपेंडिकुलर बी सी, मीन्स हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल डी बी सी इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है थर्ड सेकेंड नंबर में। तो अब आप सेकेंड इसको जब प्रूव करेंगे तो है ही बहुत सिंपल, और थोड़ा लेंदी तरीका में जाएंगे तो लोग फंस जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 3 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए 4, तो 3 और 4 सीपीसीटी होगा कॉन्ग्रुएंट होने से, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हम लोग सेकेंड का, तो प्रूफ लिख करके सॉल्यूशन स्टार्ट किए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया आपका सीपीसीटी, होना ही है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और इसको अगर हम लोग डी मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, तो ये भी सीपीसीटी से हम लोग का इक्वल हो जाएगा। तो अब 3 और 4 जब सीपीसीटी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 3 और 4 फिगर को ध्यान से देखिए कि 3 और 4 जो है एंगल जिस पोजीशन में है उससे ये हम लोग को पता चल रहा है कि ये अल्टरनेट को फॉर्म कर रहा है। तो अल्टरनेट जब दिख रहा है हम लोग को तो ऑटोमेटिक डीबी और एसी पैरेलल होगा, देयरफॉर डीबी पैरेलल एसी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से शॉर्टकट में लिख दिए लोग। जब डीबी एसी का पैरेलल है तो एंगल भी ऑटोमेटिक होगा हम लोग को 90 डिग्री। क्यों 90 होगा? ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर बनाएगा, तो को इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर। तो DBC निकालना हम लोग को, इसका ACB का वैल्यू 90 गिवन है फिगर में, देखिए ध्यान से। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, ACB 90 है तो 90 हो गया। ये सेकेंड नंबर प्रूव हो गया, 2 प्रूव हो गया। तीसरा नंबर में दिखाना है ट्रायंगल ACB को और ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो थर्ड नंबर जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सिंपल से ध्यान से देखिए इसको, ये पार्ट नहीं बनाएंगे तो भी आप समझ जाइएगा इसको। ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल DCB, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB 90 इंच, और ये कॉमन है और पहले जो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए थे इसको, तो ये सीपीसीटी से आपका इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक AC और DC AB और DC सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग को DC और AB को इक्वल दिखाना होगा। तो ये दिखाने के लिए हम लोग को ट्रायंगल DBC को और ACB को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ट्रायंगल यहाँ पे जगह कम होने के कारण से यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिए, चाहे हम आपको दिखा सकते हैं, इसको मिटा के भी दिखा सकते हैं बना करके। ट्रायंगल हम लोग ACB को लेंगे और ट्रायंगल DBC को लेंगे, तो उसमें से DB इक्वल टू AC प्रूव्ड, PA लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर PA लिखेंगे तो इसका मतलब प्रूव्ड हो जाएगा। चाहे आप इसको ध्यान से थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो हम इसको हल्का सा आपको दिखाते हैं बना करके, इसको बना के आपको दिखाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तीसरा पार्ट, इसको हम लोग रेड से मार्किंग कर देते हैं, एकदम बहुत आसान तरीका से हो जाएगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नंबर 3 हम लोग लिख देते हैं, DB इक्वल टू AC PA फ्रॉम फर्स्ट लिखिए आप, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे हम लोग दोनों को, तो सीपीसीटी से इक्वल हो गई। एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ब्रैकेट में इसको 90 ईच लिख सकते हैं आप। और BC इक्वल टू BC कॉमन, तो आप यहां ध्यान दीजिए, साइड
एंगल और ये साइड से, देयरफॉर ट्रायंगल, हम लोग को थर्ड पार्ट जो था ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डीबीसी ऐसे हम लोग लिए और इसको ले लेते हैं एसीबी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी। ये भी आपका सर एसएएस हो गया। साइड एंगल, साइड हम लोग याद दीजिए, ये साइड का यूज किए, एंगल ये 90 हुआ और बीच वाला ये साइड जो है कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। नंबर 4 में करना था हम लोग को, नंबर 4 में प्रूव करना है कि DC इक्वल टू AB, तो इसको कुछ नहीं, DC इक्वल टू AB लिख देंगे हम लोग और यहाँ पे CPCT लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो DC AB के इक्वल होगा, ये आपका CPCT लिखाएगा। ओके, थैंक यू। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 7.2 में चलेंगे। 7.2 में चलने से पहले थोड़ा सा एक आध थ्योरम लगता है, जो थ्योरम को हो सकता है डील करें या नहीं डील करेंगे, तो सिंपल सा थ्योरम है, वो सब थ्योरम उतना जानने का चीज़ नहीं है, उसको फिगर से हम ऐसे डिस्कस करके समझा देंगे और आपको कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको कल 7.2 शुरू करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल में कुछ होगा तो उसको जो इम्पोर्टेंट लगेगा हमको उसको बनाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये चीज़ को ध्यान से देखिए कि एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं कराता हूँ तो उस एग्जाम्पल को आप काइंडली जो है 2-3 बार बनाने का कोशिश कीजिए। आप उसको 2-3 बार बनाने की कोशिश करेंगे तब आपको वो क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो डिफिकल्ट तो चैप्टर है ही है, लेकिन आप इसको अगर 2-3 4 बार 5 बार 10 बार बनाते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पे यूज़ होता है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।